कहानी की शुरुआत में हम समंदर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़े शिप को देखते हैं, जिसमें 1,000 से ज्यादा लोग सफर कर रहे होते हैं और शिप पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात होती है। यानी कि कल से नया साल शुरू हो जाएगा और नए साल की खुशी में पूरे शिप में पार्टी चल रही होती है। हर तरफ म्यूजिक बज रहा होता है। कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं तो कुछ गेम खेलकर नए साल की खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान है, क्योंकि कुछ देर बाद इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। और तभी कंट्रोल रूम में कैप्टन को शिप की तरफ कोई चीज बढ़ते हुए दिखाई देती है। ये देखकर कैप्टन घबरा जाता है और जब वह दूरबीन से समंदर की तरफ देखता है तो उसे सामने से एक बहुत ही बड़ी लहर शिप की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर कैप्टन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह जल्दी से शिप को मोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इतनी जल्दी शिप कहाँ मोड़ी जा सकती थी। दूसरी तरफ वो लहर तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर कैप्टन समझ जाता है कि जल्दी ही यह लहर हमारी शिप से टकरा जाएगी। इसीलिए कैप्टन शिप का इमरजेंसी बटन दबाकर सभी लोगों को आने वाले खतरे के लिए वार्न कर देता है। और शिप में मौजूद लोगों को जब पता चलता है कि जल्दी ही हमारे शिप से एक बहुत ही बड़ी लहर टकराने वाली है, तो सभी लोगों के बीच हलचल मच जाती है और लोग यहां वहां भागने लगते हैं। लेकिन किसी के पास भी छिपने की जगह नहीं थी। और तभी एक बहुत ही बड़ी लहर शिप से जोर से टकराती है। ये टकराव इतना तेज होता है कि कुछ लोग तो एक ही झटके में मारे जाते हैं और शिप दूसरी तरफ उलट जाती है। यानी कि जो हिस्सा ऊपर था वो नीचे चला जाता है और जो जमीन थी जहां पर लोग पार्टी कर रहे थे वो हिस्सा ऊपर आ जाता है। शिप के पलटते वक्त सामान दूसरी तरफ गिरने लगता है, जिसमें कई सारे लोग भी उड़ते हुए सामने की दीवार से टकराकर मारे जाते हैं। कुछ लोग पानी में गिरकर मारे गए और कुछ लोग शिप में होने वाले ब्लास्ट की वजह से मारे गए। साथ ही शिप के कंट्रोल रूम में पानी भरने की वजह से वहां पर जितने भी ऑफिसर थे वह सभी मारे जाते हैं। अब यहां हम शिप के अंदर का सिचुएशन देखते हैं, जहां सारी चीजें यहां वहां बिखरी पड़ी हुई थीं और हॉल में मौजूद सभी लोग काफी परेशान होते हैं, क्योंकि इनमें से कई लोगों ने अपनों को खो दिया था। कुछ देर बाद हॉल में शिप का एक ऑफिसर आता है और सभी को बताता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि हमारे शिप से एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर टकराई है, जिस वजह से यह शिप पलट गया है। इसीलिए अब यहां से कोई भी नहीं निकल सकता, क्योंकि शिप से बाहर निकलने का रास्ता नीचे पानी में डूबा हुआ है। और अच्छी खबर यह है कि हमारे ऑफिसर्स ने लहर के टकराने से कुछ मिनट्स पहले रेस्क्यू टीम को खबर कर दी है। इसीलिए अब किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेस्क्यू टीम जल्द हेलीकॉप्टर लेकर यहां पर पहुंच जाएगी और हमें बचा लेगी। इस दौरान हम शिप के अंदर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेलन है। डेलन पहले यूएस नेवी में हुआ करता था। इसीलिए डेलन समझ गया था कि हम लोग यहां समंदर के बीचों बीच फंस गए हैं। यहां रेस्क्यू टीम को आने में काफी टाइम लगकर यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन उसे कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो रास्ता यहां से निकलने का था वह पानी के नीचे डूब गया होता है। अब यहां डेलन हिम्मत नहीं हारता और वह यहां से निकलने के लिए एक मरे हुए आदमी के पास जाकर उसकी जेब से जरूरत की कुछ चीजें निकाल लेता है। तभी उसके पास एक छोटा लड़का आता है और वह लड़का पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, जिस पर डेलन बताता है कि मैं यहां से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हूं। यह सुनकर बच्चा कहता है कि आप यहां से नहीं निकल सकते, क्योंकि कुछ देर पहले शिप के ऑफिसर ने बताया कि शिप पलटने की वजह से यहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तब डेलन कहता है कि यहां से निकलने का एक रास्ता है, जिसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तभी उस लड़के की मॉम वहां पर आती है और वह लड़का अपनी मॉम को बता देता है कि डेलन को यहां से निकलने का एक रास्ता पता है। तब इस बच्चे की मां डेलन से पूछती है कि क्या सच में तुम्हें यहां से बाहर निकलने का रास्ता पता है, जिस पर डेलन हां में जवाब देता है। तभी वहां पर एक बिजनेसमैन और एक बूढ़ा आदमी आते हैं और इन दोनों को भी पता चल जाता है कि डेलन यहां से बाहर निकलने का रास्ता जानता है। तब वह बूढ़ा आदमी डेलन से कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं। मुझे पता है कि इस जहाज को किस तरह से डिजाइन किया गया है, और मेरे हिसाब से इस जहाज को ऐसे नहीं बनाया गया कि यह उल्टा होकर पानी के ऊपर तैर सके। और अब यह जहाज धीरे धीरे नीचे पानी में डूब रहा है। अगर हम लोग जल्द ही यहां से नहीं निकले तो हम सभी मारे जाएंगे। अब यहां इनके साथ जो बिजनेसमैन होता है वो डेलन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। तब डेलन ना में जवाब देता है और कहता है कि मैं अकेले काम करता हूं, जिस पर वो बिजनेसमैन कहता है कि हमें मिलकर एक साथ यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर हम अकेले यहां से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम सभी मारे जाएंगे। तब बाकी लोग भी डेलन से कहते हैं कि यह आदमी ठीक कह रहा है, हमें एक साथ मिलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, जिस पर डेलन इन सब की बात मान जाता है।
अब यहाँ वो बिजनेसमैन शिप के एक वेटर को बुलाकर उससे कहता है कि यहाँ से ऊपर जाने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। तब वह वेटर कहता है कि शिप के ऑफिसर ने मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किसी को बताने से मना किया है, क्योंकि वह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। वहां से जाते हुए तुम लोगों की जान जा सकती है। तब वो बिजनेसमैन वेटर से कहता है कि तुम 1 साल में जितना कमाते हो मैं तुम्हें उससे 2 गुने पैसे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना होगा। जिसके लिए वो वेटर मान जाता है और अब ये सभी लोग ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये लोग उस जगह पर जाना चाहते थे जहां पर शिप के बड़े बड़े पंखे होते हैं, क्योंकि यहां से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था। अब ये लोग जब ऊपर जा रहे होते हैं तब नीचे हॉल में मौजूद सभी लोग इन लोगों को ऊपर जाते हुए देख लेते हैं। ये देखकर ऑफिसर सभी लोगों से कहता है कि ये लोग ऑफिसर ये नहीं जानता था कि अब ये शिप धीरे धीरे नीचे पानी में डूब रही है, जिस वजह से कभी भी यहाँ हॉल में पानी भर सकता है। अब यहाँ ऑफिसर गार्ड्स को सभी दरवाजे बंद करने को कहता है ताकि पानी अंदर ना आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता। अब ये लोग लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खोलने के बाद ये लोग देखते हैं कि लिफ्ट खराब हो चुका है और लिफ्ट ऊपर अटक चुका है। अब इन लोगों को सामने वाले लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसके पार जाना था, जिसके लिए यह सभी लोग एक लंबे लोहे के बेंच से सामने वाले लिफ्ट तक रास्ता बनाते हैं ताकि यह लोग सामने वाले फ्लोर के दरवाजे को खोलकर यहां से निकल सके। अब यहाँ सबसे पहले डेलन आगे जाता है और वहां पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर वाले लिफ्ट पर पड़ी जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अब उस लिफ्ट पर जाने के लिए डेलन अपने पास उस बूढ़े आदमी को बुलाता है और फिर डेलन उस बूढ़े आदमी के कंधे पर चढ़कर ऊपर वाले लिफ्ट तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी लोगों को ऊपर वाले लिफ्ट में चढ़ा देता है। लेकिन अब सिर्फ वो बूढ़ा आदमी और जहाज का वेटर बचा हुआ था। तब यहां वेटर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम पहले जाओ, मैं आखिर में आऊंगा। लेकिन वेटर को पता नहीं था कि उसका यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है।